गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अपने हिंदी व्याकरण से अगला चैप्टर पढ़ेंगे। इसके पहले हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं वो सब आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, आप लोगों को लर्न भी हो गए होंगे उसके सारे क्वेश्चन आंसर। आज हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला चैप्टर है सर्वनाम। हमारे अगले चैप्टर का शीर्षक क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है उसे हम पहले जानेंगे। किसी भी संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा क्या होता है? किसी का नाम है, किस स्थान का नाम है या किसी वस्तु का नाम है, उसकी जगह पे जब दूसरा शब्द प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए, चलिए हम पढ़ते हैं। जसलीन 5वीं कक्षा में पढ़ती है। जसलीन परिश्रमी, बुद्धिमान और सुशील है। जसलीन की बातों का लोहा सभी मानते हैं। सभी जसलीन से मित्रता करना चाहते हैं। इसमें आप लोगों को कुछ अटपटा लग रहा है। जसलीन जसलीन बार बार आया है। जैसे जसलीन 5वीं कक्षा में पढ़ती है, यहाँ क्या होना चाहिए? वह परिश्रमी, बुद्धिमान और सुशील है। उसकी बातों का लोहा सभी मानते हैं। उससे सब मित्रता करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जब हम बार बार संज्ञा का प्रयोग हुआ है। जसलीन क्या है? संज्ञा है, नाम है एक लड़की का। तो जसलीन का प्रयोग बार बार हुआ है तो उससे हमारा वाक्य सुंदर नहीं लग रहा है। तो अब फिर देखिए, ऊपर के अनुच्छेद को फिर से पढ़ो। अब यही वाक्य, इस अनुच्छेद को यहाँ लिखा गया है कि जसलीन 5वीं कक्षा में पढ़ती है। वह परिश्रमी, बुद्धिमान और सुशील है। वह कैसी है? परिश्रमी, बुद्धिमान और सुशील है। उसकी बातों का लोहा सभी मानते हैं। सभी उससे मित्रता करना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ वह, उसकी, उससे, ये क्या है? जसलीन मतलब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं, अतः ये शब्द क्या है? सर्वनाम है। वह, उसकी, उससे, ये क्या है? संज्ञा के स्थान मतलब जसलीन के नाम के स्थान पे ये सब प्रयोग किए गए हैं, इसलिए ये सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है, पहले अनुच्छेद में जसलीन शब्द का प्रयोग बार बार हुआ है, इसलिए ये वाक्य ठीक होने पर भी पढ़ने में अटपटे लगते हैं। दूसरे अनुच्छेद में रंगीन शब्द वह, उसकी और उससे जसलीन के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। ये सभी शब्द सर्वनाम हैं और संज्ञा के स्थान पर आए हैं। अभी हमने बताया आप लोगों को कि संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द आता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। यहाँ जसलीन के नाम के बाद वह, उसकी, उससे जब जोड़ा गया है तो हमारा क्या हो गया? ये हमारा अनुच्छेद सुंदर, पढ़ने में समझ में आ रहा है सब। ठीक है, अब सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द से क्या मतलब है? संज्ञा जैसे जसलीन, जसलीन, जसलीन क्या है? जसलीन लड़की का नाम है, तो ये बार बार आया है यहाँ, और उसी के स्थान पर जब वह, उसकी, उससे हम प्रयोग में लाए हैं तो क्या हो गया है? यह सर्वनाम हो गया है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब 6 भेदों को हम पढ़ेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं कहानी लिख रहा हूँ। मैं क्या है? अपने लिए बोल रहा है, एक अपने लिए ये कहा गया है। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम, आपके लिए कहा जा रहा है। मेरा भाई दिल्ली पढ़ता है, ये भी अपने लिए कहा जा रहा है। वह हिंदी में कमज़ोर है, वह किसी के लिए कहा जा रहा है। यहाँ मैं और मेरा बोलने वाले के लिए, तुम सुनने के लिए और वह अन्य व्यक्ति के लिए आए हैं। ये सभी शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। ठीक है, इस प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। अब हमने पढ़ा कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। अब यहाँ आया पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुष। ठीक है,
पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष किसे कहते हैं उसे हम पढ़ेंगे। जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है वे उत्तम पुरुष होते हैं। जैसे मैं, मैंने, मेरा, मुझे, हम, हमने, हमसे, हमको आदि। मेरी कलम टूट गई, मुझसे यह काम नहीं होगा, हमारी गाड़ी आ गई, हमने टिकट ली। ये क्या हो गया सब? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुष है, जिन शब्दों का प्रयोग सुनने के लिए किया जाता है वे मध्यम पुरुष होते हैं। जैसे तुम, तुम्हें, तुमसे, तुम्हारी, आप, आपने, आपको, आप। ठीक है। तुमसे कुछ बातें करनी है, तुम्हारी माँ तुम्हें खोज रही हैं, आपने अच्छी कविता सुनाई, आपको पुरस्कार मिलना चाहिए। ये क्या है? मध्यम पुरुष है। अब अन्य पुरुष है, जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला और सुनने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है वे अन्य पुरुष कहलाते हैं। जैसे वह, उसकी, उसने, उससे, वे, उनको, उन्हें आदि। एग्जाम्पल देखिए, वह इधर ही आ रही है, ये क्या है? अन्य पुरुष के लिए बोला जा रहा है। उससे बोलना बेकार है, वे जरूर आएंगे, उन्हें पार्टी में बुलाना चाहिए। ठीक है। यहाँ तो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम का ये तीनों भेद हो गया। अब हम फिर चलते हैं आगे। पहला हमने पढ़ा था पुरुषवाचक सर्वनाम, अब दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम के बारे में हम जानेंगे कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक। मैं अपने आप पहुँच जाऊँगा, मैं स्वयं चाय बना लूँगा, अब वह खुद ही सारे कार्य करता है, वह आप ही अपना परीक्षा परिणाम देख आया। ये किसके लिए है? सब अपने लिए कह रहा है, इसलिए होता है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब अगला है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग में लाया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एक और है, इसे संकेतवाचक भी कहा जाता है। जैसे देखिए, जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग में लाया जाता है, निश्चित मतलब वो एकदम अस्थायी रूप से है, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। इसे संकेतवाचक भी कहा जाता है। ठीक है। जैसे देखिए, वह लंबा है, वह लंबा है तो क्या है? लंबाई उसकी क्या है? एकदम निश्चय है ना कि वह लंबाई है, इसका बोलना उचित है। इसे जल्दी हटाओ, उससे बातें करना बेकार है। ठीक है। अब अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानकारी नहीं मिलती उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी का बैग छूट गया, कोई छत पर सो रहा है, आटे में कुछ मिला हुआ है, किसी से पता पूछ लेना। ये क्या है? अनिश्चयवाचक है, ये निश्चित नहीं है, ये अनिश्चित है। किसी मने हम किसी के लिए भी कह सकते हैं, वो निश्चित नहीं है। कोई छत पर सो रहा है, वो अनिश्चित है, तो इसलिए हम उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के तहत लाते हैं। अब है पांचवा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए, जो सर्वनाम वाक्य के दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित करें वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे किसी भी वाक्य में अब सर्वनाम वाक्य के दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित करते हैं। एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम को जोड़ता है, उसे हम संबंधवाचक कहते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। अब करनी और भरनी को जोड़ना है तो जैसी और वैसी सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, तो ये क्या है? ये संबंधवाचक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, जो मेरे पड़ोस में आया है उसका नाम माधवकांत है। ठीक है। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न पूछने के काम आने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मेरे कपड़े किसने धो दिए, किसने क्या है? किसी से पूछ रहा है, अब ये प्रश्न कर रहा है, इसलिए यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। पार्टी कब शुरू होगी, तो कब क्या है? प्रश्न कर रहा है, उससे पूछ रहा है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यह कार किसकी है, वह पूछ रहा है कि किसकी कार है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। कब कौन ले गया, तो ये कब कौन क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों, अब हमने आप लोगों को सर्वनाम के 6 भेद के बारे में बता दिया। अब देखिए, सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान होते हैं,
क्रिया से उनके स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है। जैसे मैं खेल रही हूँ, मैं खेल रहा हूँ, ठीक है। तो जब स्त्री और पुरुष दोनों में क्या होता है, सर्वनाम एक समान होता है, ठीक है। सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन तथा बहुवचन रूप होते हैं। जैसे एक वचन है मैं, वह, तुम, उसे, इसे, इस, उसने, ये क्या है, एक वचन है। बहुवचन क्या है, हम। मैं का हम हो जाएगा। जब हम मैं हूँ अकेले और दो एक लोग और मिल गए तो हम क्या बोलते हैं, ये नहीं बोलते हैं कि मैं सब, हम बोलते हैं हम सब। तो हम क्या है, बहुवचन है। वे, तुम, सब, ये, उन्हें, इन्हें, आप लोग, ये क्या है, बहुवचन है। आप का प्रयोग आदर देने के लिए एक वचन में भी होता है। आप का प्रयोग आदर देने के लिए एक वचन में भी होता है, ठीक है। अब चलिए आपके बुक का जो प्रश्न का उत्तर है वो है, ध्यान दीजिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। मैं, तुम, वह, वे, उन्हें, किसका, किन्हें, किसका, क्या होगा, आदि सर्वनाम शब्द, ठीक है। अब ये हमारा चैप्टर था। अब हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज की तरफ। उचित सर्वनाम पर सही का चिन्ह लगाइए। निखिल डैश सबसे अच्छा मित्र है, मेरा, मैं, वह। तो निखिल मेरा सबसे अच्छा मित्र है, मेरा पे आप लोग सही का टिक लगाइए। संजय और डैश अच्छे मित्र हैं, मैं, मेरा, तुम। तो क्या होगा, मैं, संजय और मैं अच्छे मित्र हैं। डैश यहाँ बैठिए, तुम, वह, आप। तो क्या कहेंगे, आदर सूचक है, बैठिए, तो यहाँ लिखेंगे आप यहाँ बैठिए, ठीक है। आप पे सही का टिक लगाइए। अब देखिए सर्वनाम शब्दों का उनके भेद से मिलान करो। अब देखिए यहाँ दिया सर्वनाम और उनके भेद है। मैं, तुम, वह पुरुषवाचक सर्वनाम, यह, ये, वे निश्चयवाचक, कोई, किसी, कुछ अनिश्चयवाचक, कौन, क्या, किसके प्रश्नवाचक, जैसा, वैसा, जितना, उतना संबंधवाचक, स्वयं, खुद, अपने, आप क्या है, निजवाचक, ठीक है। ये आप लोग अपनी बुक में ऐसे मिलान कर लीजिए। सही सर्वनाम से वाक्य पूरा करो। तुम किससे मिलने जा रहे हो, यहाँ दिया है 2 ऑप्शन, मैं, तुम। तो मैं किससे मिलने जा रहे हो नहीं ना होगा, तुम किससे मिलने जा रहे हो, यहाँ लिखेंगे तुम। वह बालिका किसका कि किसकी पुत्री है, तो यहाँ लिखेंगे किसकी। मैं दिल्ली में रहता हूँ, हम सब भारतीय हैं, वे आगरा जा रहे हैं। ये हो गया आपका। अगला एक्सरसाइज है आपका, इन वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। मेरे को भूख लगी है, तो यहाँ गलत है, यह लिखा है मुझे भूख लगी है। आपने यहाँ कब आए, तो हम लिखेंगे आप यहाँ कब आए। तीसरा है, वह मुझे एक उपहार दिया, उसने मुझे एक उपहार दिया। उसने पार्क में खेल रहा है, वह पार्क में खेल रहा है। मेरे को कल दिल्ली जाऊंगा, तो क्या लिखेंगे, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ठीक है। ये आपका चैप्टर समाप्त होता है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे आप लोगों के साथ, अगले चैप्टर के साथ। तब तक इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से लर्न कीजिए और लिखिए। इसका क्वेश्चन आंसर PDF से आप लोगों को भेजा जाएगा, तो आप लोग क्वेश्चन आंसर लिख लीजिएगा। सारा एक्सरसाइज बुक में ही रहेगा, बुक से ही आप लोग पढ़ेंगे और लिखेंगे, ठीक है। तब अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तब तक आप लोग अपना पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।